और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज दोपहर 3 बजे वापसी की प्रक्रिया क्योंकि शुरू हो चुकी है। कल शाम से ही कैलिफोर्निया के तट पर होगा स्प्लैश डाउन। तो आज दोपहर 3 बजे स्प्लैश डाउन करेगा स्पेसक्राफ्ट। शुभांशु शुक्ला के साथ 4 और अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी होगी। कैलिफोर्निया के तट पर यह स्प्लैश डाउन होगा। तो इंतजार सभी को है शुभांशु शुक्ला के लौटने का। प्रक्रिया कल शाम 4:30 बजे से ही शुरू कर दी गई थी, जब आईएसएस से अनडॉक हुआ था उनका स्पेसक्राफ्ट। और अब उम्मीद जताई जा रही है अपने 4 दूसरे अंतरिक्ष साथियों के साथ शुभांशु शुक्ला की आज धरती पर वापसी होगी और दोपहर 3 बजे स्प्लैश डाउन करेगा स्पेसक्राफ्ट। तो शुभांशु के साथ 4 और उनके अंतरिक्ष यात्री साथी उनके साथ हैं और काउंटडाउन जाहिर तौर पर शुरू हो चुका है। एक्सियोम 4 मिशन पर शुभांशु शुक्ला गए थे। हालांकि उनकी जो पहले वापसी थी उसको थोड़ा डिले किया गया था और काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। परिवार को बेसब्री से जो है इंतजार है अपने बेटे का। दोपहर 3 बजे शुभांशु शुक्ला अपने 4 और अंतरिक्ष साथियों के साथ स्पेसक्राफ्ट से स्प्लैश डाउन होगा। बताया जा रहा है कैलिफोर्निया के तट पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से जो है इस वक्त कहा जाए तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तैयारियां पूरी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला दोपहर 3 बजे स्प्लैश डाउन उनका स्पेसक्राफ्ट करेगा। इंतजार सभी भारतीयों को है शुभांशु के लौटने का। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून सत्र पर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। किस तरह से सरकार को घेरा जाए, इसी रणनीति को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। और ब्लैकमेलिंग की ऐसी घिनौनी कहानी के साथ जिसे सुनकर आप शर्मसार हो जाएंगे। फरेबी इश्क के जाल में फंसी युवती, जिस पर खुद से ज्यादा यकीन करती थी लेकिन नहीं जानती थी कि वो एक गद्दार आशिक से इश्क कर बैठी थी। फरेबी इश्क और ब्लैकमेलिंग की ये कहानी प्रतापगढ़ की है। आरोप है कि मकसूद अहमद नाम का शख्स इस युवती को पहले तो प्रेम जाल में फंसाता है और फिर उसके साथ होटल में मुलाकात करता है। कुछ समय बाद युवती को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और फिर से युवती को होटल बुलाया, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं, घर वालों को लेकर होटल पहुंची, जहां फरेबी आशिक की जमकर कुटाई की गई। 6 दिन से लापता दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा की लाश गीता कॉलोनी में फ्लाईओवर के नीचे यमुना में मिली है। 19 साल की स्नेहा देवनाथ ने क्या सुसाइड किया, देखिए रिपोर्ट। अब 7 जुलाई का ये सीसीटीवी गौर से देखिए। मां के साथ नजर आ रही स्नेहा घर से कैब में बैठती है। मां से बोलती है कि वो दोस्त के घर जा रही है, लेकिन फिर लौटती नहीं। स्नेहा के सामान को घर पे सर्च किया तो उसमें एक लेटर मिला। उसमें ये बात की गई थी कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान आ गई हूँ और मैं अब खुदकुशी करने जा रही हूँ और ये मैं सिग्नेचर ब्रिज जाकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी। फिलहाल पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सोशल मीडिया की सनक ने 2 जिंदगियों को ले लिया। झांसी में उफनते पहुंच बांध में रील शूट करने उतरे 2 नौजवान लहरों में समा गए। सोशल मीडिया पर एक पल की शोहरत के लिए 2 युवकों ने जिंदगी दांव पर लगा दी। अंजाम परिवार में मातम। खाती बाबा मोहल्ले के रहने वाले ऋषभ सिजोरिया अपने ममेरे भाई अभिषेक वर्मा और दोस्त शिखर के साथ मौज मस्ती और रील बनाने के लिए निकले थे। रील शूट करने के लिए पानी के बीच बने टापू की ओर बढ़े, लेकिन तभी तेज बहाव ने दोनों को निगल लिया। इन लोगों की आवाज आई कि बचाओ, तो हम हल्का पानी के अंदर कूदे। शिखर जो किनारे खड़ा था, उसकी आंखों के सामने ये हादसा हुआ। चीख पुकार मचाई, भीड़ जुटी, लेकिन तब तक दोनों युवकों का अता पता नहीं था। हरिद्वार में गहरे पानी में गंगा स्नान के चक्कर में परिवार बह गया। देवदूत बनकर पहुंचा एसडीआरएफ, जैसे तैसे जान बची। सावन के पहले सोमवार को कांगड़ा घाट पर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है।
दरअसल एक ही परिवार के 5 लोग गंगा स्नान कर रहे थे, तभी वो अनजाने में गंगा नदी की गहराई और तेज बहाव में फंस गए। देखते देखते पूरा परिवार स्नान के दौरान पानी के तेज बहाव में आगे की ओर बहने लगा। परिवार ने बचाओ बचाओ की आवाज लगानी शुरू कर दी। इस बीच घाट पर मौजूद SDRF एक्टिव हो गई। घाट के किनारे पर पहले से तैनात टीम ने थ्रो बैग फेंककर सभी कांवड़ियों को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाला। रेंगते हुए भोले के दरबार की ओर बढ़ा दिव्यांग कांवड़िया। अटूट आस्था ने किया सभी को नतमस्तक। 24 सेकंड में पूरी खबर देखिए। सावन के पवित्र महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक कांवड़ियों की अपार भीड़ उमड़ती है। इसी श्रद्धा समूह में कोलकाता से आए एक दिव्यांग कांवड़िया रंजीत चैटर्जी की आस्था ने सभी को भावुक कर दिया। पैरों से चलने में असमर्थ रंजीत चैटर्जी अपनी हथेलियों और घुटनों के सहारे कांवड़ पथ पर कठिन और लंबी यात्रा तय कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है देवघर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाना। रंजीत चैटर्जी का संकल्प और साहस हर किसी को नमन करने पर मजबूर कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्कूल बस ने कांवड़ियों को टक्कर मारी। आक्रोशित कांवड़ियों ने बस में तोड़फोड़ की। कांवड़ यात्रा के दौरान हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र की है। हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की एक टोली कंटोनमेंट अस्पताल के पास से गुजर रही थी। उसी दौरान पीछे से आ रहे पब्लिक स्कूल की एक बस की हल्की टक्कर कांवड़ी से हो गई। टक्कर इतनी हल्की थी कि गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन कांवड़ियों ने इसे कांवड़ खंडित होना मानते हुए आक्रोशित हो बस पर हमला बोल दिया। उन्होंने लाठियों और डंडों से बस के शीशे तोड़ डाले। गनीमत ये रही कि उस वक्त बस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। बिहार में अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। भागलपुर में खेत की सिंचाई कर रहे शख्स को गोली मार दी गई। युवक की हालत नाजुक है। वारदात घोघा थाने इलाके के पंचुक गांव की है। जानकारी के मुताबिक राजेश खेत पर सिंचाई करने गया था। उसी वक्त घात लगाकर हमलावरों ने उसे गोली मारी। राजेश अस्पताल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वारदात के बाद हमलावरों का कोई अता पता नहीं। वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया, ये तो बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद ही साफ होगा। फिलहाल भागलपुर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। गुरुग्राम के राधिका हत्याकांड में नई नई थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब राधिका के मोबाइल से राज खुलेंगे। राधिका के फोन को अनलॉक कर डेटा को रिट्रीव किया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस ने राधिका के फोन को डिटेक्ट के लिए भेज दिया है, जहां से फोन अनलॉक करके उसका डेटा रिसीव किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक राधिका आईफोन का इस्तेमाल करती थी और उसका पासवर्ड घर वालों को भी नहीं पता है। जांच में सामने आया है कि राधिका ने हत्या के कुछ दिनों पहले ही अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट कर दिए थे। अब एक इंस्टा प्रोफाइल जो राधिका की दोस्त के जरिए सामने आई, उसकी भी जाँच की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस राधिका की दोस्त के भी बयान दर्ज कर सकती है। धोखे की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे। लड़की का पति ही भाई बनकर अपनी पत्नी की शादी किसी और से करवा देता है। नकली दुल्हन की ये हैरत अंगेज कहानी पंजाब के बरनाला के चीमा गांव से सामने आई है। पहले से 3 लड़कों को शादी करके चूना लगा चुकी नकली दुल्हन चौथी शादी कर एक और परिवार को लूटना चाहती थी, लेकिन इस बार उसका नकाब उतर गया। इस संबंध में असीं परचा दर्ज करके अपनी जिहड़ी तफ्तीश सी अगे वधाई सी। पुलिस ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। गुरजंत सिंह भी फर्जी दुल्हन का शिकार बन गया था। पुलिस की माने तो ये लोग लड़के वालों से 2 लाख रुपए वसूलते थे। नहीं देने पर रेप के मामले में फंसाने की धमकी देते थे। हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर जानलेवा हमला हुआ है। गुरुग्राम के SPR रोड पर फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई। हरियाणा के मशहूर सिंगर और बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने गा चुके राहुल फाजिलपुरिया पर गोलियां किसने बरसाई, इसका जवाब अभी नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के गांव के पास ही SPR रोड पर टाटा पंच कार से आए बदमाशों ने फायरिंग की। रात की बात यह रही कि गोली चलते ही फाजिलपुरिया ने गाड़ी भगा दी। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले STF को इनपुट भी मिला था कि किसी सिंगर को बदमाश निशाना बनाने वाले हैं। बता दें, राहुल फाजिलपुरिया का असली नाम राहुल यादव है। यूपी के शाहजहांपुर में खून के रिश्ते का खून कर दिया गया। एक बेरहम पिता ने गोली मारकर बेटे को मौत की नींद सुला दिया।
वारदात तिलहट थाना इलाके के निजामगंज मोहल्ले की है। पिता ने लाइसेंसी बंदूक से अपने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। पड़ोसी ने घर के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनी तो आंखें फटी की फटी रह गई। बेटा हर्षवर्धन गोली लगने से खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ से पता चला है कि घरेलू विवाद के चलते पिता ने बेटे का मर्डर किया है। फिलहाल पुलिस बारीकी से हत्याकांड की तफ्तीश में जुटी है। पटना के कंकड़बाग थाना इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक निजी बैंक के मैनेजर अभिषेक वरुण सोमवार की रात से रहस्यमय तरीके से लापता है। बैंक मैनेजर अभिषेक अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में गए थे। पार्टी के बाद उनकी पत्नी घर लौट आई। अभिषेक के भाई ने बताया कि रात लगभग 2:45 बजे अभिषेक ने अपनी पत्नी को कॉल किया और कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन इसके तुरंत बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 3 बजे के पास उन्होंने कॉल किया कि कमर एक्सीडेंट हो गया है, कमर में चोट लग गई और उठ नहीं पा रहा। जांच के दौरान अभिषेक के मोबाइल की आखिरी लोकेशन बेउर थाना इलाके में मिली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है।